दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एनएस ऑनलाइन क्लासेज में। तो दोस्तों, हम लोग क्लास 10th मैथमेटिक्स एनसीईआरटी जो त्रिकोणमिति हम लोग खत्म कर चुके हैं, ये आप लोग को पता होगा। ठीक है, अगर जो बच्चा नया है वो जा करके हमारे चैनल के प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। प्ले लिस्ट बना हुआ है यूट्यूब त्रिकोणमिति का, उसमें आप जा करके देख सकते हैं। बेहतरीन तरीके से हम लोग ने थियोरी प्लस कंसेप्ट को किया, सवालों को किया, एक्सरसाइज सभी को समाप्त किए थे। चलिए, आज से हम लोग क्लास 10th का एक और महत्वपूर्ण चैप्टर, जिसे चैप्टर नंबर 9 ऊंचाई एवं दूरी यानी हाइट एंड डिस्टेंस के नाम से जानते हैं, उसको शुरुआत करने वाले हैं। तो आज की क्लास में हम लोग इस चैप्टर से रिलेटेड सारी थ्योरी को पढ़ लेंगे और आगे की क्लास में इसके प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए, बिना टाइम वेस्ट किए हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं इससे कौन कौन सा टॉपिक महत्वपूर्ण है, कौन कौन सा थ्योरी होगा। ठीक है, तो देखिए हमने लिख रखा है महत्वपूर्ण परिभाषाएं, जिसमें पहला परिभाषा है कि क्षैतिज तल क्या होता है। तो देखिए, हमारा पृथ्वी आपको नजर आ रहा होगा कि ये हमारा पृथ्वी है। क्या है ये? पृथ्वी, जिस पर हम लोग चलते हैं, खड़े रहते हैं। अगर उस पृथ्वी के तल के समानांतर कोई तल खींच दिया जाए, मतलब ये सब इमेजिनरी लाइंस होती है कि ये सब हम लोग इमेजिन कर लेते हैं कि पृथ्वी ये है, मान लेते हैं ये पृथ्वी, इसके समानांतर कोई तल खींच दिया जाए, उसी तल को हम लोग बोलते हैं क्षैतिज तल। क्या कहते हैं? क्षैतिज तल। तो लिखा हुआ है कि पृथ्वी तल के समांतर खींचा गया तल क्या कहलाता है? क्षैतिज तल कहलाता है। जैसे मान लीजिए हमारा पृथ्वी है, इसके समानांतर कोई इस प्रकार से तल खींच दिया जाए, तो इसी तल का नाम क्या है? क्षैतिज तल है। क्लियर? तो ये बात समझ में आ गई होगा, पहला डेफिनेशन। दूसरा है बाबू क्षैतिज रेखा। ये एक रेखा होती है जो कि अभी हम बात की कि ये सब काल्पनिक रेखाएं हैं। तो क्षैतिज रेखा दिया हुआ है कि क्षैतिज तल के समानांतर, क्षैतिज तल के समानांतर खींची गई रेखा। देखिए, ये क्षैतिज तल होता था, अभी समझा है, ये पृथ्वी है, इसके समानांतर जो तल खींचा गया क्षैतिज, इसके समानांतर अगर कोई रेखा खींच दिया जाए इस प्रकार से, तो हम लोग क्या बोलेंगे? इस रेखा को क्षैतिज रेखा बोलेंगे। क्या बोलेंगे? क्षैतिज रेखा बोलते हैं। इसी रेखा को हम लोग क्या बोलते हैं? क्षैतिज रेखा। क्लियर? अब आता है दृष्टि रेखा, तीसरा नंबर दृष्टि रेखा। जब कोई व्यक्ति किसी वस्तु को देखता है, ठीक है, मान लीजिए जैसे हम लगी हुई पंखा को हम यहाँ पर देख रहे हैं। क्लियर? अब इस पंखा को हम देख रहे हैं, ठीक है, तो इस पंखा को जो देख रहे हैं, तो ये हमारा नेत्र है, ये आंख है, वो वस्तु हो गया, पंखा वस्तु हो गया। इसके बीच जो भी रेखा है, काल्पनिक रेखा खींचा जाएगा, उसी रेखा को हम लोग क्या बोलेंगे? दृष्टि रेखा। क्या बोलेंगे? दृष्टि, यानी देखने वाली रेखा। क्लियर? जैसे मान लेते हैं यहाँ पर भी एक वस्तु रखा हो, इस प्रकार से हम देख रहे थे, इस वस्तु और हमारे आंख के बीच जो काल्पनिक रेखा बनेगी, उसी रेखा को हम लोग क्या बोलेंगे? दृष्टि रेखा। तो देखिए, वही लिखा हुआ है कि जब कोई व्यक्ति किसी वस्तु को देखता है, ठीक है, तब उसके आंख एवं उस वस्तु को मिलाने वाली रेखा, जैसे अभी हम मोबाइल को ही, कैमरा को देख रहे हैं। क्लियर? तो ये जो हमारा आंख है, उस कैमरा के बीच के जो रेखा होगा, काल्पनिक रेखा, वही रेखा क्या कहलाएगा? दृष्टि रेखा की। वही है, बोल रहा है कि उसके आंख एवं वस्तु को मिलाने वाली रेखा को क्या बोलते हैं? रेखा को हम लोग दृष्टि रेखा कहते हैं। ये भी बात आप लोग को समझ में आ रही है। देखिए, डायग्राम के माध्यम से आप लोग को समझा देते। देखिए, तल था दोस्तों, ये क्षैतिज तल है। क्लियर? मान लेते हैं क्षैतिज तल, यहाँ पर कोई वस्तु रखा हुआ, हम यहाँ से खड़ा होकर के देख रहे हैं, खड़ा होकर के इस वस्तु को देख रहे हैं, ये वस्तु है, और यहाँ से हम खड़ा होकर देख रहे थे, इसके बीच जो भी काल्पनिक रेखा खींची जाएगी, इसी को हम लोग बोलेंगे दृष्टि रेखा। क्या बोलेंगे? दृष्टि रेखा बोलेंगे। क्लियर? दृष्टि रेखा बोलते हैं। समझ में आया? ये भी समझ में आ गई होगी। अगला है उन्नयन कोण। क्या होता है? उन्नयन कोण। तो देखिए क्या है कि पहले समझ लीजिए, समझाना चाह रहे हैं जो, देखिए, अगर हम नीचे से किसी वस्तु को ऊपर रखी वस्तु को देख रहे हैं, जैसे हम नीचे हैं और कोई वस्तु हमसे ऊपर है, उस वस्तु को जब हम देखते हैं, ठीक है, तो उस वस्तु को जब हम देखते हैं, तो हमारे आंख पर जो एंगल बनता है, उसी एंगल को हम लोग बोलते हैं उन्नयन कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उन्नयन कोण। ये जो एंगल बनेगा वो दृष्टि रेखा यानी ये रेखा, और ये क्षैतिज जो रेखा खींची रहेगी, उसके मध्य बनेगा। देखिए, क्षैतिज रेखा है, ये दृष्टि रेखा है। यहाँ से किसी वस्तु को अगर हम देख रहे हैं, यहाँ पर वस्तु है और ये दृष्टि रेखा, यहाँ से किसी वस्तु को हम देख रहे हैं, तो यहाँ पर जो नेत्र पर हमारा कोण बनेगा, यहाँ से ये क्षैतिज क्या है? ये क्षैतिज रेखा है, और ये दृष्टि रेखा, इसके बीच जो एंगल बनेगा, उसी एंगल का नाम क्या होता है? क्या बोलते हैं इसको? उन्नयन कोण। क्या बोलते हैं? उन्नयन कोण। तो याद रखिएगा, उन्नयन कोण तभी बोलेंगे जब वस्तु ऊपर होगा और हम नीचे से देख रहे होंगे, तभी उन्नयन कोण बोलेंगे। क्या बोलेंगे? उन्नयन कोण। देखिए, परिभाषा वही बोल रहा
कि जब कोई व्यक्ति अपने से ऊपर रखी वस्तु को देखता है, अपने से ऊपर रखी वस्तु को देखता है, तब दृष्टि रेखा एवं क्षैतिज रेखा, दृष्टि रेखा ये क्षैतिज रेखा हो गया, ये दृष्टि रेखा हो गया, इसके बीच जो एंगल बनता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उन्नयन कोण कहते हैं, उन्नयन कोण कहते हैं। ये भी समझ में आ गया होगा। अगला लास्ट पॉइंट है अवनमन कोण। क्या है? अवनमन कोण। देखिए लिखा हुआ कि जब कोई व्यक्ति अपने से नीचे रखी वस्तु के, उन्नयन कोण क्या होता है, अगर हम अपने से ऊपर रखी वस्तु को देख रहे हैं तो जो भी हमारे नेत्र पर कोण बनेगा वो उन्नयन कोण हो गया। लेकिन जब कोई वस्तु को हम नीचे रखल वस्तु को इस प्रकार से देख रहे हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पर कोई वस्तु रखा, इस प्रकार से हम देख रहे हैं, तो जो हमारा नेत्र पर कोण बनेगा, ठीक है, वही कोण क्या कहलाएगा? अवनमन कोण कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अवनमन। तो जब कोई व्यक्ति अपने से नीचे रखी वस्तु को देखता है तब दृष्टि रेखा एवं क्षैतिज रेखा के बीच बना कोण को अवनमन कोण को कहते हैं। इसको, इसका मतलब वही हो कि हमारे नेत्र पर जो बनता है कोण उसे क्या कहते हैं? अवनमन कोण कहते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों समझ में आया। और ये जो उन्नयन कोण होता है, अवनमन कोण हमेशा एक दूसरे के क्या होते हैं? बराबर होते हैं। क्लियर? तो चलिए एक बार हम फिगर के माध्यम से समझ लेते हैं। क्लियर? इसको इरेज करते हैं कि देखिए ये हमारा एक होता है, अभी हम केवल दृष्टि रेखा बनाएंगे, सॉरी हम लोग बनाएंगे अभी क्षैतिज तल बना लेते हैं। मान लेते हैं ये क्षैतिज तल है। क्या है ये? क्षैतिज तल, तल, ठीक है। अब किसी वस्तु को हमें यहाँ से सपोज करिए इस प्रकार से यहाँ से हम देख रहे हैं और वस्तु जो है इस पर यहाँ पर रखी हुई है। कहाँ पर रखी हो? यहाँ पर। तो हम यहाँ से अगर देख रहे हैं तो ये हमारा नेत्र हो गया, और यहाँ से हम इस वस्तु को देख रहे हैं तो यहाँ से कोई रेखा मिलाएगी, इसी रेखा को हम लोग क्या बोलते हैं? दृष्टि रेखा। क्या बोलते हैं? दृष्टि रेखा बोलते हैं। ये दृष्टि रेखा हो गया। और ये कैसा रेखा हो गया? क्षैतिज रेखा हो गया। क्या हो गया? क्षैतिज रेखा। सॉरी ये क्षैतिज रेखा था। अब अगर ऊपर से हम देख रहे हैं, मतलब सॉरी नीचे से किसी वस्तु को ऊपर देख रहे हैं, नीचे से किसी वस्तु को हम ऊपर देख रहे हैं, तो ये देख रहे हैं, जब ऊपर देख रहे हैं तो यहाँ पर हमारा आंख पर कोण बनेगा। यानी किसके मदद से कोण बनेगा? तो ये क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा की मदद से ये एंगल बनेगा, जो कि हमारे आंख पर बनेगा। तो जो ये एंगल बनेगा इसी का नाम होगा उन्नयन कोण। क्या नाम होगा? उन्नयन कोण। क्लियर? ये बात समझ में आ गई होगी। क्लियर? अब आगे समझिए, अब आगे एक और समझिए कि मान लेते हैं हम यहाँ पर है, ऊपर है, ठीक है, तो हमारे समानांतर क्षैतिज तल बनेगा, ये आप लोग को पता है, क्षैतिज रेखा बनेगा। अब नीचे रखी वस्तु को हम देख रहे हैं इस प्रकार से, तो बताइए अगर वहां से हम इस वस्तु को देख रहे हैं, वस्तु को, ये वस्तु है, यहाँ से हम लोग इस प्रकार से यहाँ से देख रहे हैं हम, तो बताइए एक बात बताइए, आपसे पूछते हैं कि ये रेखा क्या कहलाएगी? तो दृष्टि रेखा कहलाएगी। दृष्टि रेखा कहलाएगी। अब ये हमारा आंख है, नेत्र है, यहाँ भी ये नेत्र था, ये दृष्टि रेखा, ये नेत्र, ये वस्तु है, ये क्या हो गया? क्षैतिज रेखा हो गया। क्या हो गया? क्षैतिज रेखा। अब जब ऊपर से वस्तु को नीचे की ओर देख रहे हैं, हम ऊपर है वस्तु नीचे, तब भी हमारे नेत्र पर कोण बनेगा। क्या बनेगा? कोण। किसकी मदद से? क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के। अब जो ऊपर से अगर नीचे देख रहे हैं तब जो एंगल बनेगा वही एंगल अवनमन कोण कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अवनमन कोण। अवनमन कोण। क्या ये दोनों बात आप लोग को समझ में आई? जी बेशक समझ में आई होगी। अब यहाँ से अगर हम दोनों को मिला दे, एक बात यहाँ इस प्रकार से हम बनाते हैं, तो देखिए अगर ये क्षैतिज रेखा है और ये भी क्षैतिज रेखा है, ठीक है, अगर हम यहाँ से किसी वस्तु को ऊपर देख रहे हैं, यहाँ से देख रहे हैं ऊपर, तो यहाँ जो एंगल बनेगा उसको क्या बोलेंगे? उन्नयन कोण। क्या बोलेंगे? उन्नयन कोण। यहाँ से देख रहे हैं तो उन्नयन कोण, उन्नयन कोण बोलेंगे। क्लियर? लेकिन अब हम चेंज कर देते हैं, यहाँ पर उस वस्तु को रख देते हैं, हम यहाँ जाके चढ़ जाते हैं। अब यहाँ से यहाँ वस्तु को देखते हैं तो ये जो एंगल बनेगा क्या बन जाएगा? अवनमन कोण। क्या बनेगा? अवनमन कोण बनेगा। अवनमन कोण बनेगा। बिल्कुल समझ में आया? यहाँ से अगर जो हम देख रहे हैं यहाँ पर तो उन्नयन कोण, लेकिन अब हम यहाँ चढ़ गए, वस्तु को यहाँ रख दिए, तो अब यहाँ से यहाँ देख रहे थे, कौन सा हो गया? अवनमन कोण। अब एक बात समझिए कि आप लोगों ने पढ़ा होगा कि ये दोनों जो रेखा, ये दोनों समानांतर रेखाएं हैं, और समानांतर रेखा के तिरछा कोई रेखा खींच दिया जाए और ये एंगल अगर 60 डिग्री है तो ये एंगल भी कितना डिग्री होता है? 60 डिग्री। कौन सा नियम? आप लोग कमेंट में बताइएगा। उसको बोलते हैं एकांतर कोण। तो एकांतर कोण आपस में क्या होते हैं? दोनों बराबर। इसका मतलब है कि जो उन्नयन कोण होगा वो अवनमन कोण के हमेशा क्या होता है?
बराबर होता है। कैसे समझ में आया कि अगर हम यहाँ से देख रहे हैं तो ये यूनियन कोण बनेगा, लेकिन हम इसी को उलट दें, हम यहाँ चल जाए वस्तु के यहाँ, तब क्या वही कोण क्या कहलाएगा, अनमन कोण है। दोनों एक ही, ठीक है। यहाँ इसका मतलब है कि अगर ये 60 डिग्री है तो ये भी 60 डिग्री, क्योंकि ये दोनों समानांतर रेखा है, ये दोनों क्या है, समानांतर रेखा। इससे तिरछा रेखा ही गुजर रहा है, दृष्टि रेखा है, तिरछा है। अब तिरछा रेखा है तो इस प्रकार से दो समानांतर रेखाओं के बीच कोई तिर्यक रेखा खींची जाए और इस प्रकार से ये एंगल जितना होगा ये एंगल उतना होगा, वही क्या कहलाएगा, एकांतर कोण। तो एकांतर कोण से उन्नयन कोण बराबर क्या हो जाएगा, उन्नयन कोण बराबर अवनमन नमन कोण। ये बात याद रखिएगा। और जो भी न्यून कोण, ये सब दोनों क्या है, न्यून कोण है। उन्नयन कोण हो या अवनमन कोण, ये दोनों क्या होता है, न्यून कोण होते हैं। कैसा कोण होते हैं, न्यून कोण। याद रखिएगा जो कि 90 डिग्री से क्या होगा, कम होगा। उन्नयन कोण अवनमन कोण दोनों क्या होता है, न्यून कोण। एक बार और लिख देते हैं कि न्यून कोण होते हैं, न्यून कोण होते हैं। कौन कौन, तो उन्नयन और अवनमन दोनों कैसा एंगल होता है, न्यून कोण होता है, बिल्कुल। यानी ये जो होगा 90 डिग्री से क्या होगा, छोटा होगा। क्लियर, सॉरी 90 डिग्री से छोटा होगा। इस प्रकार से समझ में आया बाबू। और एक बात याद रखिएगा, उन्नयन कोण और अवनमन कोण का हमेशा बराबर होते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये सब पॉइंट आप लोग को समझ में आई होगी। सारे पॉइंट को कॉपी में नोट कर लीजिएगा। अगले क्लास में हम लोग इसके सवालों को देखेंगे, चैप्टर को देखते हैं। तो दोस्तों इस तरह से हम लोग इसका थ्योरी कंप्लीट कर लिए हैं। तो मिलते हैं सवालों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।